इसराइली और अमरीकी फौज के ईरान पर आज भी बड़े पैमाने पर हमले। तेहरान, कुम, हमदान, इस्फहान, शिराज और करमान समेत दर्जनों शहरों पर बमबारी। ईरानी शहर सरंदाज में रेडियो टेलीविजन की इमारत पर अटैक। आसपास की घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। तेहरान में आज़ादी स्क्वायर के मगरिब में कई मकामात पर बमबारी की गई। इसराइल ने मेहराबाद एयरपोर्ट के इलाके को भी निशाना बनाया। अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरान में जाँ बहक अफराद की तादाद 1045 हो गई। इसराइल के लिबनान पर हमलों में भी शिद्दत। रिहायशी कॉम्प्लेक्स पर हमला, 3 अफराद शहीद, 6 जख्मी। इसराइली हमलों में हमास रहनुमा वसीमुल अली अहलिया समेत शहीद हो गए। लिबनान में शहादतों की मजमूई तादाद 77 तक पहुंच गई। अमरीकी वज़ीर जंग कहते हैं कि ईरान की फ़ज़ाइया और नेवी तबाह कर दी। टॉरपेडो हमला करके ईरान का बहरी जहाज़ बैनुल-अक़वामी पानियों में तबाह कर दिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइलों ड्रोन से नए हमले। पासदारान इनकलाब ने इसराइल पर हमलों की 19वीं लहर का आगाज कर दिया। पासदारान इनकलाब का कहना है इसराइल की जानिब 40 से ज्यादा मिसाइल दागे। लेबनान के साथ झड़पों में 2 इसराइली फौजी जख्मी। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक अल-खर्ज शहर के बाहर 3 क्रूज मिसाइलों को तबाह कर दिया गया। बरवक्त दिफाई कार्रवाई से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिक्योरिटी इदारे अलर्ट है, सूरत हाल काबू में है। दोहा में अमरीकी सफारत खाने के करीब रहने वालों को इलाका खाली करने की हिदायत। कुर्द जंगजुओं ने ईरान पर जमीनी हमला शुरू कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हजारों कुर्द सरहद पार करके ईरानी इलाकों में दाखिल हो गए। ईरानी खबर एजेंसी की कुर्द जंगजुओं के ईरान में दाखिल होने की खबरों की तरदीद। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की इराकी सरहद के करीब दहशतगर्दों को वार्निंग। इराकी कुर्द लीडर बाफिल तालिबानी से फ़ोन पर राब्ता। इराकी सरहद पर दहशतगर्दाना सरगर्मियों के हवाले से आगाह किया। इससे कबल अमरीकी सदर ट्रंप ने कुर्द क़यादत को ईरान पर हमले करने का कहा था। कई रोज मंदी के बाद स्टॉक मार्केट्स में मुस्बत रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी। 100 इंडेक्स में 3000 पॉइंट से ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड। एशियाई मार्केट्स में जनूबी कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 10.4% इजाफे के साथ सरे फहरिस्त रहा। जापान के निके इंडेक्स में 2.9% का इजाफा रिकॉर्ड। चीन का CSI 300 इंडेक्स तकरीबन 1% ऊपर गया। हांगकांग के हॉन्ग सेंग इंडेक्स में भी तकरीबन 1% का इजाफा। थाईलैंड सेट इंडेक्स में भी तकरीबन 2% का इजाफा देखने में आया। आबदाए होर्मज बंद रही तो आलमी मंडी में तेल की कीमत $150 फी बैरल तक पहुंच सकती है। तवानाई के शोबे के माहिर एड हर्स की अरब मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आबदाए होर्मज से गुजरने वाले तेल का आधा हिस्सा भी रुक जाता है तो तेल महंगा होगा। माई कुदरती गैस की कीमतें पहले ही दिन 40% से ज्यादा बढ़ गईं। उधर अमरीकी वजीर का कहना है कि अमरीकी बहरिया जल्द आबदाए होर्मज में तिजारती जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देगी। दूसरी जानिब ईरान पासदारान इनकलाब ने एक बार फिर अमरीका को चैलेंज दे दिया। बयान में कहा, सदर ट्रंप अभी तक आबदाए होर्मज खोलने के लिए जहाज ना भेज सके। होर्मज से तेल की एक बूंद भी नहीं जाने देंगे। दूसरी जानिब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं ईरान जंग के बाइस तवानाई की कीमतों में इजाफे के बाद रूस और यूरोप को गैस सप्लाई रोकने पर गौर कर सकता है। रूसी गैस और तेल पर पाबंदियां लगीं तो रूस के लिए दीगर मंडियों का रुख करना फायदेमंद साबित हो सकता है। अमरीकी सेनेट ने कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान पर हमले रोकने की करारदाद मुस्तरद कर दी। सेनेटर्स की अक्सरियत ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हिमायत की। 100 रुकनी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले में 53 वोटों से मुस्तरद की गई। करारदाद में कहा गया कि ईरान पर हमले रोके जाएं। हमलों के लिए कांग्रेस से मंजूरी ली जाए। अमरीकी सेनेट में सदर डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत है। डेमोक्रेटिक रुकन क्रिस मर्फी कहते हैं सदर ट्रंप कुछ कह रहे हैं और उनके वज़ीर ख़ारिजा कुछ और। समझ नहीं आ रहा कि आखिर अमेरिका ने ईरान जंग शुरू ही क्यों की। ईरान जंग पूरा साल जारी रह सकती है। हमला ना करते तो ईरान हम पर हमला कर देता। जल्द ईरान के पास एटम बम भी होता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जुनूनी लोगों के पास एटमी हथियार होते हैं तो बुरा होता है। ईरान के मिसाइलों और लॉन्चर्स का सफाया किया जा रहा है। सूरत हाल तवक्को से भी बहुत बेहतर है। ईरानी क़यादत को तेजी से खत्म किया जा रहा है। ईरान में जो लीडर बनना चाहता है मारा जाता है। ईरान अपने पड़ोसियों और इत्तेहादियों को भी निशाना बना रहा है। ईरान पर हमलों ने ईरान को जौहरी मामले पर काफ़ी पीछे हटा दिया है। ईरान के मामले में बहुत मजबूत पोजीशन में है। किसी ने पूछा, आप 10 में से कितने नंबर देंगे? ट्रंप ने कहा, 15 नंबर दूंगा। ट्रंप को ईरान जंग पर अमरीकियों की हिमायत हासिल है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं स्पेन अमरीकी फौज के साथ ताउन के लिए रजामंद है। फिलहाल ईरान में अमरीकी बड़ी अफवाज दाखिल करने का इरादा नहीं। आबनाए हुर्मुज़ में ऑयल टैंकर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं।
ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। सदर ट्रंप तमाम अरब ममालिक के साथ राब्ते में हैं। हस्पानवी वज़ीर ख़ारिजा ने तर्जुमान व्हाइट हाउस के बयान की नफी कर दी। कहा, ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी हमले में ताउन नहीं किया जाएगा। मशरिक़ वस्ता के तनाज़ुर फौजी अड्डों के इस्तेमाल से मुतालिक पोजीशन नहीं बदली। स्पेन ने अपने बयान से एक लफ्ज़ भी नहीं बदला। ट्रंप स्पेन को फौजी अड्डे न देने पर तिजारती ताल्लुकात खत्म करने की धमकी दे चुके हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची और फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा जेन नॉल बेरोट के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि ईरान और इसराइल के ईरान पर हमले बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। उम्मीद है खित्ते में जल्द कशीदगी कम होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि 5 रोज़ के दौरान ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली हमले संगीन जुराइम हैं। अमरीका और इसराइल ने हॉस्पिटल्स, मसाजिद और शहरी इलाकों को निशाना बनाया। सबर की एक हद होती है, अब बस खुली जंग है। सरबराह हिज़्बुल्लाह नईम कासिम का ऐलान। बयान में कहा, इजरायली हमले मुनज़्ज़म जारहियत पर मबनी हैं। हम कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं, सरेंडर नहीं करेंगे। अमन के लिए पहली शर्त इजरायली जारहियत का खात्मा और लबनान से इसराइल का इनखला है। दूसरी जानिब सेक्रेटरी जनरल ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारेजानी कहते हैं, रिजीम चेंज की कोशिश की तो इजरायली न्यूक्लियर साइट पर हमला होगा। ईरानी फौजी हुकाम ने दावा किया कि अब तक 500 अमरीकी फौजी हलाक किए। हलाकत अमरीकी अड्डों पर हमलों में हुई। आबना हुर्मस में 10 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। बमबारी से अमन और इस्तेहकाम हासिल नहीं किया जा सकता। अमरीकी अवाम झूठ पर मबनी ना खत्म होने वाली जंगों से तंग हैं। अमरीकी रुकन कांग्रेस अल्हान उमर का कहना है कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जंग का आगाज किया। फौजी हमले हमें कभी महफूज नहीं बना सकते। कार्रवाइयाँ खित्ते को मजीद इंतशार का शिकार करेंगी। हमने जब भी सिफारतकारी को छोड़ा तबाही फैली। आम शहरी जंगों की कीमत चुकाते हैं। कांग्रेसमैन जिम मैकगवर्नर ने कहा, ब्रीफिंग में बताया गया ईरान से कोई खतरा नहीं था। तेहरान पर हमले वाज़ेह झूठ हैं। ईरान पर हमले इराक 2.0 हैं। कोई कांग्रेसी वोट ईरान के खिलाफ जंग को कानूनी हैसियत नहीं दे सकता। ईरान के खिलाफ जंग के इख्तिताम का फैसला हथियारों की दस्तयाबी पर होगा। जंग से निकलने का एक मुमकिन रास्ता सिर्फ फतह का ऐलान हो सकता है। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा, आयतुल्लाह मारे जा चुके। ईरान के एटमी और मिसाइल प्रोग्राम कमजोर हो चुके हैं। अब मुस्तकबिल का फैसला ईरानी अवाम पर छोड़ा जा सकता है। स्टॉक और बॉन्ड्स गिर जाएं या तेल की कीमतें अचानक बढ़ गईं तो जंग महदूद हो जाएगी। मुसलसल महंगे इंटरसेप्टर्स के जरिए $20,000 के ईरानी ड्रोन्स को गिराना माली लिहाज से अच्छा नहीं होगा। जंग के दौरान अमरीकी असलहा ज़खायर इतने कम हो सकते हैं कि उन्हें बहाल करने में बरसों लग जाएंगे। हथियारों के ज़खायर कम हुए तो अमरीका, चीन और रूस के खिलाफ कमजोर हो सकता है। ईरान के खिलाफ गैर जरूरी जंग लड़ी जा रही है। बरतानवी खुफिया एजेंसी MI6 के साबिक सरबराह का टीवी इंटरव्यू। कहा, ईरान की जानिब से पेश की हमले का कोई खतरा ही नहीं था। ईरान में अब अगर सूरत हाल बेहतर भी हुई तो वो वेनेजुएला जैसी होगी। ईरान में इससे कहीं ज्यादा खतरनाक सूरत हाल पैदा होने का भी खदशा है।